प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं। जब हम रोम्बस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका दोस्तों फैमिली स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हम सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स का फैमिली स्ट्रक्चर ज़रूर डिस्कस करते हैं, उससे हमें एक आइडिया लगता है कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली कहाँ से आया है, ये किस स्ट्रक्चर का पार्ट है। और जैसे हम फादर सन का रिलेशन बनाते हैं वो भी हम देखते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो पॉलीगॉन सबसे हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो उसके बाद दोस्तों आता है क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। फिर आता है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के बाद यहाँ पर इसके दो सन होते हैं, जैसे हमने बताया था आपको, रेक्टेंगल और रोम्बस। यहाँ पर दोस्तों हमारा रोम्बस आके फिट होता है। ये है बेसिक पोजीशन रोम्बस की। इसके जो फादर है वो है दोस्तों पैरेललोग्राम, और रोम्बस जो है वो है सन। ये स्ट्रक्चर हमें मिला है। रोम्बस के बाद जैसे हम जानते हैं एक हाइब्रिड मॉडल हमें मिलता है, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, जो रोम्बस और रेक्टेंगल से मिलके बनता है। तो हम कह सकते हैं जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की वो रोम्बस में आ जाती हैं। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो सन जो है रोम्बस, उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी आती हैं फादर की, जो कि पैरेललोग्राम है, जैसा हमने स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला। और स्टेटमेंट नंबर 2 में हम ये कहते हैं कि पैरेललोग्राम जो फादर है उसमें ज़रूरी नहीं कि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो फादर का रोल निभा रहा है दोस्तों। इसीलिए हमने ये रोल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि सन जो है वो फादर के रोल लेगा ही लेगा, फादर सन के रोल लेगा ये पक्का नहीं है। इस तरीके से हम रोम्बस को दोस्तों डिफाइन करते हैं। अब हम रोम्बस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, और दोस्तों अब बेसिक फिगर हम देखते हैं रोम्बस की किस तरह की होती है, फिर हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों रोम्बस बेसिकली इस शेप में बनता है। अगर हम इसको एक बेसिक नाम दे दें ABCD, तो हम इसको इससे ABCD रोम्बस से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर खास बात क्या होती है, इसकी जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये हम ऐसे डाल देते हैं, ये वाली साइड ये डाल देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ में दोस्तों इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। कहने का मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सभी साइडें बराबर होती हैं। इनकी लेंथ होती है दोस्तों A, तो हमने यहाँ पर इनकी लेंथ बना दी। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। बट इसके जो एंगल्स होते हैं दोस्तों वो 90 डिग्री के नहीं होते, इसीलिए ये स्क्वायर नहीं बनता। अगर ये 90 डिग्री हो जाते तो ये स्क्वायर का ही काम करता। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल D एंगल B के बराबर होता है, और एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर होता है। हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं दोस्तों इसके अपोजिट एंगल। कहने का मतलब एंगल A बराबर है एंगल C के, और एंगल B बराबर है दोस्तों एंगल D के। ये हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलता है रोम्बस के केस में। से इसकी शेप आपको डिफाइन हो रही है, कहीं कहीं जगह पे इसकी शेप को हम डायमंड शेप भी बोलते हैं। तो डायमंड शेप की फिगर कभी भी नाम आता है तो रोम्बस का ही नाम आता है, इसको हम डायमंड शेप भी कहीं कहीं पे बोलते हैं। और क्या क्या चीज़ें हमें आती हैं दोस्तों इसके बारे में सीखते हैं। अब दोस्तों हम इसकी डायगनल के ऊपर चलते हैं, किस तरह से इसके डायगनल होते हैं और क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों हमने ABCD रोम्बस यहाँ बना दिया। दो इसके डायगनल हैं, डायगनल D1 और डायगनल D2। खास बात दोनों डायगनल्स में ये होती है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए कि D1 जो है वो परपेंडिकुलर है D2 के, एंड D1 बाइसेक्ट D2। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जो रोम्बस के केस में एक स्पेशल उसको बनाती है। दोस्तों ये प्रॉपर्टी जो है ये रोम्बस को एक स्पेशल केस देती है। रोम्बस एक स्पेशल तरीके से काम करता है, स्पेशल फॉर रोम्बस। ये जो प्रॉपर्टी है ये बाकी किसी फिगर में नहीं मिलती, जहाँ पर डायगनल 90 डिग्री के एंगल पे मिले, बट ये रोम्बस में मिलती है। तो ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके अब हम एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था इसकी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी A होती हैं, सेम साइज़ की होती हैं। इसके एरिया की बात करते हैं दोस्तों। एरिया की जब हम बात करेंगे तो हम इसका एरिया दो तरीके से निकालेंगे। पहला तरीका इसका हम एरिया निकालेंगे डायगनल से। किस तरह से एरिया हमने डिफाइन किया है डायगनल के फॉर्म में,
हाफ इंटू D1 इंटू D2 और जो डायगनल के बीच का एंगल है उसका साइन। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करेंगे और हाफ इंटू D1 इंटू D2 साइन ऑफ 90 डिग्री दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पर इसका जो सिंपल एरिया आएगा वो हाफ D1 D2 उसको बोला जाता है। एक एरिया को निकालने का तरीका ये हो गया, अगर मेरे पास डायगनल गिवन है, डायगनल्स आर गिवन, अगर मेरे को डायगनल गिवन है तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ रोम्बस का। दूसरा केस हम लेते हैं जब हमारे पास साइड्स गिवन है। साइड्स गिवन है तो एरिया को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम रोम्बस के केस में? एरिया इज इक्वल टू, जैसे हम जानते हैं किसी बेसिक फिगर में जब हम एरिया की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है, और उनके बीच का साइन। यहाँ पर अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ए बी है इंटू बी सी, ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं। साइन ऑफ एंगल बी, एंगल बी का साइन, ए बी क्या है दोस्तों? वो ए है, बी सी बी ए है, साइन ऑफ एंगल बी यहाँ हमें निकालना पड़ेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन ऑफ एंगल। दोस्तों ये हो गई इसकी एक और एरिया की डेफिनेशन, जहाँ पर साइड एंड एंगल बिटवीन देम गिवन है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। बट नॉर्मली हम अगर रोम्बस की बात करें, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला सबसे ज़्यादा चलता है वो फार्मूला वो ये होता है, इसमें D1 D2 को जस्ट हाफ करना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये फार्मूला रोम्बस के केस में बहुत ही पॉपुलर हो जाता है एरिया निकालने का। दोस्तों काफ़ी जगह ये सवाल उठते हैं कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। रोम्बस की ये शेप होती है, स्क्वायर की दोस्तों ये शेप होती है। जो इनका बेसिक डिफरेंस हम अगर देखें ये क्या होता है, अगर हम इसकी हिराकी भी देखें, जैसे हमने पीछे बताया था, तो स्क्वायर नीचे आता है, रोम्बस ऊपर है। इसका मतलब अगर हम रोम्बस और स्क्वायर को देखें तो रोम्बस जो है वो स्क्वायर का एक तरह से फादर कहलाता है, स्क्वायर उसका सन है। तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी उसको स्क्वायर में आएंगी, बट स्क्वायर की प्रॉपर्टी रोम्बस में नहीं आ सकती। कुछ प्रॉपर्टी आएंगी, सारी प्रॉपर्टी नहीं आएंगी। इसी कॉन्सेप्ट पे ये फिगर हमने बनाया है। बेसिक इसमें डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं दोस्तों वो 90 डिग्री के होते हैं, वो फिक्स्ड 90 डिग्री होते हैं। ये आप गौर करिए, रोम्बस के केस में ऐसा नहीं होता। रोम्बस के सारे एंगल दोस्तों 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं सभी एंगल। ये इसके बराबर होता है, लेस देन 90 होते हैं। ये भी मैं इसी तरह से बना सकता हूँ, लेस देन 90। ये भी मैं इस तरह से बना सकता हूँ, लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस दोस्तों इन दोनों फिगर में यही आता है कि जो इनके एंगल्स हैं वो स्क्वायर के केस में परफेक्ट 90 डिग्री होते हैं, ऑल एंगल्स की बात करते हैं, और रोम्बस के केस में नॉट परफेक्ट 90 डिग्री आते हैं, ऑल एंगल्स। ये एक बेसिक हमें चीज़ इसमें दोस्तों देखने को मिलती है। जब भी आपको कहीं पर भी इनके डिफरेंस आए, इनका डिफरेंस पूछा जाए, तो आप ये जानिएगा कि ये एंगल का जो डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस है। अदरवाइज उसके अलावा इन दोनों की जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी पैरेलल हैं। देखिए इस केस में अपोजिट जितनी भी चारों साइड्स हैं वो बराबर भी हैं, उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। मेन रोल जो है, मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसके एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। पेरीमीटर की जैसे हमने दोस्तों एक चीज़ हमसे मिस हो गई, अगर हम इस केस में पेरीमीटर भी देखें इसका, आइए दोस्तों इस रोम्बस में इसका पेरीमीटर डिफाइन कर लेते हैं। इसकी चारों की चारों साइड्स बराबर होती हैं, सिंपल है पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर के लिए जितनी भी साइड्स हैं, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए का सम करना है मुझे, और क्या निकल के आएगा इनका सम दोस्तों? यहाँ पर सभी के सभी जो साइड्स हैं वो बराबर हैं। इसकी साइड्स आ गई 4a, 4a इसका सम है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर भी यहाँ इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं रोम्बस के केस में। अब दोस्तों आइए एक और स्पेशल केस देखते हैं रोम्बस का। ये हमने एक बेसिक रोम्बस की शेप बना ली, इस रोम्बस का हमने नाम भी दे दिया, इसका नाम है दोस्तों ए बी सी डी, इस तरह से हमने इसको नाम दे दिया। दोस्तों सी और बी जो लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, इसको मैं आगे लेके जाऊँगा। ये मैंने इसकी एक्सटेंडेड लाइन बना ली, ये लाइन मैं टिल पॉइंट क्यू तक ले जाऊंगा। इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया, जैसे हमने पीछे डिफाइन किया था, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। इसके जो अपोजिट्स एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर मैं एंगल ए देखूं उसका नाम मैं देता हूँ एक्स,
तो एंगल सी भी एक्स डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं डी को वाई डिग्री दूँ तो एंगल बी भी दोस्तों वाई डिग्री का हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, ये जो प्रॉपर्टी है रोम्बस की वो ये कहती है कि ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल ए बी और क्यू, गौर कीजिएगा उसको दोस्तों, वो भी एक्स डिग्री का ही है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डी सी लाइन है वो पैरेलल है लाइन ए बी के, तो वो कोई भी एंगल बनाएगी, ठीक है, ऑल्टरनेट लाइन के साथ, वो सेम डिग्री का होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल भी दोस्तों, को हम यहाँ डबल कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये एंगल भी दोस्तों एक्स डिग्री का होगा। अगर ये एक्स डिग्री का होगा तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है इस तरीके से, ये है आपका y, ये है आपका x। तो मैं यहाँ क्या देख सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आ रही है निकल के कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सेम लाइन के ऊपर डिफाइन है। बट इससे मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई कि सम ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल है दोस्तों x और y, गौर कीजिएगा, x यहाँ पे है, y इसका ऑल्टरनेट एंगल है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे परफेक्टली बनता है। ये हमने कैसे डिफाइन किया? ये हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस और जो बेसिक ज्योमेट्री प्रॉपर्टी है उससे निकाल के इसको बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रॉपर्टी हो जाती है, अगर हमें कहीं भी रोम्बस दिखता है और उसकी एक एक्सटेंडेड लाइन दिखती है जो उसके साइड से एक्सटेंड होके बनी है। दोस्तों इसी के साथ हम रोम्बस का टॉपिक जो क्लोज करते हैं, और हमने जो आपको बताया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था इस वीडियो में। आप इस एक वीडियो से रोम्बस की काफ़ी जानकारी ले सकते हैं और आपको दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही दोस्तों काम आएगी। तो आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग।